नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता चल ही गया है कि यूपी बोर्ड ने जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है और इस मॉडल पेपर को जारी करने के बाद मैं आपको बता दूं कि वो जो है मॉडल पेपर हिंदी में जारी करते हैं, बट जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे, यूपी बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे, उनको बड़ा दिक्कत होती है कि भाई कैसे करें, क्योंकि हिंदी में जारी हुआ है। तो मैंने इस मॉडल पेपर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है और मैं इस मॉडल पेपर को जो है इंग्लिश में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि आपको कहीं कोई मिस्टेक, क्योंकि ट्रांसलेशन में कई बार जो है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट से किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ गई हो, इसलिए मैंने बगल में हिंदी का भी रखा ताकि मैच करा सके क्वेश्चन में, कहीं अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन ए जो आपको मिलता है इसमें 20 MCQs होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपको सेक्शन बी जो दिया जाता है, सेक्शन बी जो है आपका किधर गया, सेक्शन बी ये रहा। सेक्शन बी जो होता है इसमें आपको क्या किया जाता है कि हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। टोटल पहले 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद आपको जो है फिर से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। और सेक्शन बी का जो पहले क्वेश्चन उसमें भी 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 6 के 6 भी करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में 2-2 क्वेश्चन दिया जाएंगे, जिसमें से कोई एक करना होगा, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे आज बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अब तो कम से कम आलस छोड़ दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो और मॉडल पेपर हमारे साथ करते चलो और देखो कि क्या आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी नजर आती है तो उसको सुधार करिए और ज्यादा मेहनत करिए। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो है लॉन्ग क्लासेस भी होती हैं, जहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स लगभग करा चुका हूँ लॉन्ग क्लासेस में। और अब जो है हर एक संडे को आपको एक 1 शॉट क्लास भी मिल रही है। कहने को तो 1 शॉट है, बट इसमें मैं कंप्लीट सिलेबस करवाता हूँ, कंप्लीट सिलेबस एक क्लास में करवाता हूँ। अभी इस पिछले संडे मैंने सर्कल क्लास दी थी। इस संडे जो है आपको ट्राइंगल की क्लास मिलने वाली है। तो इस ट्राइंगल क्लास के बाद आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास मिलेगी और उस तरह से आगे क्लासेस मिलती रहेंगी हर एक संडे को। और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, MCQs वगैरह प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा और साथ ही साथ नए नए मॉडल पेपर लेकर के आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना। जो भी बच्चे नए आए हैं उनको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपनी अगली कथा को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो दिया गया, क्या दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ एनी 2 numbers is 60 and HCF is 3 if one number is 12 then the other number will be। तो अगर आपको देखो ध्यान से, आपको क्या क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है, आपको HCF दिया गया है, आपको 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, और आपको अदर नंबर फाइंड करना है, ये आपकी पूरी कथा है। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से चर्चा करें तो आपको एलसीएम दिया 60 और HCF दिया है 3। तो एलसीएम आपको दिया है 60, एलसीएम आपको कितना दिया है 60 और ऐसे आपको दिया 3। एक नंबर आपका 12 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करने के बाद चेक करो 12 ही है, बिल्कुल 12 है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फॉर्मूले में चर्चा हुई थी कि फॉर्मूला ये है आपका कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल होता है A इंटू B, यानी वो नंबर का प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF अगर देखें कितना 3 है, इंटू एलसीएम आपका कितना दिया गया है, एलसीएम आपको अगर हम चर्चा करें एलसीएम की, तो एलसीएम आपको दिया गया है 60 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी पहला नंबर कितना है 12 है और दूसरे नंबर को आपने x माना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 12 से कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 × 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा और हमारा पहला आंसर क्या है, इसका आंसर 15, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर बार जो है क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जल्दी से याद कर लीजिए और ऐसे याद करना कि कभी भूलो ना। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे कि अगर रेशनल से इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा याद रखना इरेशनल आता है, चाहे इरेशनल से रेशनल करें तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर हम इरेशनल में इरेशनल जोड़ रहे हैं तो भी इरेशनल आएगा
और अगर हम इरेशनल में से इरेशनल माइनस कर रहे हैं तो मे बी इरेशनल हो या फिर क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अब ये जीरो कब आता है? जीरो तब आता है जब इरेशनल और इरेशनल सेम हो। जैसे सपोज अगर √2 से √2 माइनस किया तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इरेशनल में रेशनल को जोड़ रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हो, हमेशा क्या नंबर आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अगर हम इरेशनल में इरेशनल का डिवाइड करवा रहे हैं तो या तो 1 आंसर आएगा या फिर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। 1 कब आएगा? जब सेम नंबर हो। तो अगर हम उनका डिवाइड करा रहे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर हम इरेशनल में रेशनल का डिवाइड कराएं या फिर रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिंपली आप याद रखो कि केवल ये दो कंडीशन ऐसी हैं, एक तो प्लस माइनस वाली माइनस वाली, कौन सी? माइनस वाली, और डिवाइड वाले जब 1 या 0 आने के चांस हैं, वो भी तब जब इरेशनल नंबर सेम हो। ठीक, वरना क्या? हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर हमेशा कैसा होगा? इरेशनल, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो बोल दिया। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपको पता जीरो भी होते हैं। अगर हम जीरो के साथ भी किसी इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो तो रेशनल नंबर है। इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि नॉन जीरो होगा, यानी वो जीरो तो नहीं होगा। जब जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर हो, उसको अगर इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करवा दे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई, तभी तो मैंने इसको क्या किया था, सही से कर दिया था। अच्छा ये नीचे लिखा है, ठीक है। तो द लीनियर पेयर विल बी, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर विल बी 4x + 8y - 20, एंड दूसरी इक्वेशन दी है x + 2y - 50। इसके हम बताने सॉल्यूशन कैसे होंगे। ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, देयर विल बी 2 सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हमें चर्चा करनी है। ठीक है, सो हमें चर्चा करनी है किसकी? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड था। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की देखे बात करें, सो अगर हम देखें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, तो अगर हम देखें पहले इक्वेशन क्या दी गई है, इन्होंने दिया है 4x + 8y - 20, 4x + 8y - 20 = 0, और दूसरी इक्वेशन दी है हमें x + 2y - 5 = 0, x + 2y - 5 = 0। यहां से अगर हम देखें तो हमें कैसे करना होता है, इसमें हमें सबसे पहले a1 छांटना है, क्या है? 4 है, b1 इसमें 8 है, और c1 हमारा कितना है? -20 है। सिमिलरली यहाँ a2 कितना हमारा 1 है, v2 हमारा कितना है? 2 है, और c2 हमारा कितना है? -5 है। अब हम a1/a2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? a1 और a2 का तो आएगा 4:1। इसके बाद हम निकालेंगे b1/b2 जिसका आएगा 8/2, यानी कि इसका भी आया 4/1। c1/c2 निकालेंगे, ये क्या आ रहा है? -20/-5, माइनस से माइनस कर गया, ये भी आया 4/1। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि सारे रेशियो सेम है, यानी a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। अब अगर सारे रेशियो सेम होते तो याद करिए क्या होता है, अगर सारे रेशियो सेम होते तो हमारे पास जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होती है। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 70 and 125 लीव्स रिमाइंडर 5 and 8। सो मुझे क्या करना है? एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है, जिसको मैं अगर 70 से डिवाइड करवाऊं, या जिसमें 70 का डिवाइड करवाऊं, या 125 में डिवाइड करवाऊं, तो मुझे यहाँ रिमाइंडर कितना मिलता है? 5, और यहाँ रिमाइंडर मिलता है मुझे 8। तो यहाँ हमें रिमाइंडर मिलेगा 65, और यहाँ पर हमें जो है यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा 65, और यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कराते तो यहाँ मिलेगा 15 से 8 गया 7, और ये 1 यानी 117 मिलेगा। यानी वो दो नंबर कौन कौन से? 65 है एंड 117 है, जिसको मैं पूरी तरह से डिवाइड करवा सकता हूँ। तो मुझे 65 और 117 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं देखूँ तो ये 13 से चला जाएगा, 13 5 65, 13 9 117। अब ये किसी से नहीं जाएंगे, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। ध्यान रखना, अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ हमें एचसीएफ निकालना था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है? द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी मैं फर्स्ट 5, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा?
5 है, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा था, 4 था हमारा क्वेश्चन नंबर, और ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर आप जाकर के हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। वहां पर आपको आज के जो है क्लास की पूरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अब क्या मैं बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट फाइव हमें नंबर, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 की अगर बात करें तो क्या होगा, 3 होगा। फिर हमारा कितना होगा, 3 6, उसके बाद 9, उसके बाद हमारा 12 एंड उसके बाद 15 होगा। इन सब का मैं क्या बताना है, सम बताना है। वैसे तो आप चाहो डायरेक्ट भी सम कर सकते हो, बट हमने एक फॉर्मूला पे पढ़ा है। क्या पढ़ा है, Sn बराबर n/2 a + l, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो टर्म्स कितने हैं, 5 हैं बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3 है, और लास्ट टर्म हमारा कितना है, 15 है। तो 3 और 5 15 हो गया। तो 5/2 और 3 और 15 कितना हुआ, 80 हो गया। 2 9 18 9 5 जा कितना हुआ, 45 हो गया। इसलिए हमारा आंसर आएगा कितना, 45, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना। तो इसमें आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ये वाला फॉर्मूला भी आपके काम आ जाता है, ठीक है। अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे रखी है क्या, 2x² - 4x + 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इस बारे में हम चर्चा करनी है, स्टेटमेंट बताने। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0। चलो चेक करते, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना दे रखा है इन्होंने। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डी निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला था b² - 4ac। अगर हम देखें यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा क्या है -4, और c हमारा कितना है 3 है। तो b की वैल्यू रखेंगे -4, 4 का होल स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हुआ हमारा, ये 8 3 जा 24, यानी हमारा आंसर आएगा माइनस का कितना 8 आएगा। अब सीधी सी बात है, जब माइनस में आ रहे हैं 0 से छोटा है, तो हमारा पहला ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा गिवन इक्वेशन का वो लेस देन होगा किससे, 0 से। आगे भी चेक कर लेते हैं, नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये वाली बात भी सही है। तो इन्हें पूछा क्या, द्विघात समीकरण में विचार कीजिए। अच्छा, हमें विचार करना है। ओके, मुझे विचार करना है। इसमें आगे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे। ये इधर दिए कि ए और बी करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट, इस तरह से हमें दिए। अच्छा, ठीक। चलो पहले हम विचार कर लेते। तो पहला वाला पॉइंट तो हमारा सही है, यानी ए तो सही है। नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। जब ए वाला सही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 हो रहा है या 0 से लेस हो रहा है, तो फिर हमारा रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी वो इमेजिनरी होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0 गलत है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल गलत है, यानी हमारा ए और बी करेक्ट होगा। फिर सुन लो ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा तो जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो नॉट रियल होंगे, यानी रियल नहीं होंगे। ठीक, जब रियल नहीं होंगे नहीं इमेजिनरी होंगे, यानी ए और बी हमारा जो है क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। तो ए एंड बी आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका भी सही होगा। ए और बी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि यहाँ पे बोला ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल विथ वर्टेक्स। अगर आपको दिखना रहा हो क्लियर तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर दिखाने की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 7 है। ठीक, अब शायद थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि ए ओ बी सी जो है, देखिए ध्यान से, क्या बोला, ए ओ बी सी जो रेक्टेंगल विथ वर्टेक्स। ए जो है हमारा, देखो यहाँ पे देखो दिया, ए है हमारा 0,3, ओ है हमारा क्या 0,0, बी हमारा 5,0। ओके, और इसमें देखो इसके हमें 3 वर्टेक्स दिए गए, 3 वर्टेक्स। हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें डायगोनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायगोनल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए ओ बी सी क्या दिया गया आपको, एक रेक्टेंगल दिया है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एक मान लीजिए रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, ये हमारा ए है, ए ओ बी सी। तो ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,5 नहीं 5,0 है। इसके कोऑर्डिनेट है 5,0। और ये जो डायगोनल है हमारी प्यारी सी डायगोनल जो कि ए से बी को मिलाएगी, इसके हमें क्या बताने हैं, इन्होंने बोला है
तो इसका इट्स द डायगोनल्स आर 3 वर्टेक्स, तो हमें डायगोनल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो डायगोनल देखो कैसे बताएंगे भाई, डायगोनल बताना है हमें, ये बताना, ठीक है, नहीं इसकी लेंथ बतानी है सिंपली। तो इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली हम देखें तो यहाँ हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा ए और बी के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा, याद करो, ये होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो x1 देखें यहाँ पे 0 है, माइनस x2 हमारा कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 3 है, और y2 कितना हमारा 0 है, इसका होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा देंगे, बढ़िया सा रूट लगा देंगे। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, 25 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36, और रूट 36 की वैल्यू होती है 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट होगा, अरे इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया, माइनस 34 दिया, रूट 34 दिया, इसमें 6 आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 6 आएगा, बाकी देख लेना आपने, ठीक है, 6 ही आएगा इसका आंसर, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ये मिस्टेक है भाई। ऑप्शन जो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, वो 6 ही आएगा, क्योंकि इसका हमें डायगोनल बताना है, और डायगोनल हमारा ये रहा, डायगोनल हमारा ये रहा, और डायगोनल के बीच डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पूछा ना डायगोनल्स आर दीज वर्टेक्स, डायगोनल्स पूछे क्या। अब डायगोनल्स तो सेम ही होते ना, अगर एक डायगोनल जितना उतना ही दूसरा डायगोनल होगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 हैज 1 रूट, और 1 रूट कितना 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ के। ओके, थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन गड़बड़ है, एक्चुअली इन्होंने बोला क्या है, इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन है, जिसका एक जो रूट है, देन 1 रूट जो आपको दिया गया है, 1 रूट आपको कितना दिया गया है, इसका एक रूट आपको दिया गया है, आपको दिया गया 1/2, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k बराबर क्या होगा इसको बताना है। तो भाई क्या करें, हम सिंपली करते कुछ नहीं, जो 1 रूट होता है वो एक्चुअली x की वैल्यू होती है, हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल 0, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस k, प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस अगर हम देखें यहाँ पे तो k इंटू 1/2 माइनस के 5/4 इक्वल 0। सो अगर हम देखें यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पे इधर पे और इधर पे 4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 4 1 जा 4/4 प्लस 4k अपॉन 2 माइनस के 4 इंटू 5/4 इक्वल में 0 इंटू 4। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। 4 से 4 कटा 1, 2 2 जा 4 यानी 2k, 4 से 4 कटा माइनस का 5 और इक्वल में 0। देखो 1 और 5 में जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, और 2 से इसको कट कर दे देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल जो सिमिलर हैं, अब उस ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे इन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, तो पहला इन्होंने बोला है, इसको मैं रेज कर देता हूं, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग आर इक्वल, सही बात है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सही बात है, बोथ ऑफ द एबव, सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। भाई देखो 2 ट्राइंगल्स हमारे कब सिमिलर होते हैं, 2 ट्राइंगल्स हमारे कब सिमिलर होंगे, जब उनके एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल हों, और उनकी जो साइड्स है हमारी, जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो, ठीक, सेम प्रपोर्शन में हो, तो वो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, इसलिए हमारी दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो 10 में क्या दिया गया है, इसमें दिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल 90 डिग्री, और जो हमें AC दिया गया है, AC जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और BC में 4 सेंटीमीटर दिया हमें, देन द मेजर ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू पॉइंट C, यानी C पॉइंट से जो है पास होती हुई
जो मीडियन है उसकी हमें लेंथ बतानी है। ठीक, सिंपली यानी यहाँ पे हम मान लेते सी है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट अगर ए ऐड करें, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और अगर हम देखें तो पॉइंट सी से जाते हुए जो मीडियन है, ध्यान रखना, राइट एंगल से जाते हुए जो मीडियन है वो उसकी जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है, ध्यान रखना। तो लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू राइट एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक, ये क्या होती है, हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, हाइपोटेनस की हाफ होगी। तो अगर हमारा हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर आया तो मीडियन हमारा कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ए, यानी कि 2.5 सेमी मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 देखें तो इसको कैसे करना है ये समझते हैं। इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। तो हम देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 दिया है, और हमें चाहिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू। हम सिंपली दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा यहाँ पे आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये कहाँ से आएगा, तो हमने एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया है। अब अगर इसमें हम देखें यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया और इक्वल 1 था, 1 का भी स्क्वायर था। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1 आया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि हमारा ये आंसर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 0। अब हम इस वाला जो हमारा टर्म है इसको लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और तो अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर और ये वाला हमारा फॉर्म बनना बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको ए माना है और इस पूरे को बी माना है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो सिंपली हमें दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है भैया, यहाँ से देखो 0 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि आंसर आएगा 1। तो फाइनली इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर कितना दिया है, तो इसमें दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ओके। और उन्होंने पूछा है इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल। हमें बताना है कब ट्रू होगा, जब ए किसके इक्वल होगा। तो इसमें ऑप्शन याद रखना 0 के इक्वल होगा तभी ये ट्रू होगा। कैसे होगा मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू 0 रख दूं, यहाँ पर भी 2 साइन ए की वैल्यू 0 रख दूं, तो देखो 2 इंटू 0 यानी साइन 0, और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 आएगा, यानी कुल मिला के हमारा 0 इक्वल 0, यानी यही वेरीफाई करेगा। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 tan थीटा इक्वल 3 क्या दिया, 4 tan थीटा इक्वल 3 दिया है। क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 tan थीटा इक्वल 3, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक भैया, वैल्यू फाइंड करनी है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कितना आएगा 3/4 आएगा। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल में आपको पता है ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, बेस में हमारा कितना 4 आ रहा है। आप याद रख लीजिए ट्रिपलेट यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो यानी हाइपोटेनस हमारा कितना आएगा 5 आएगा। अगर हम साइन की बात करें साइन थीटा की, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। कॉस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5 आएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो हम कलर चेंज कर लेते बढ़िया से। तो देखिए ध्यान से इस वाले टर्म को देखिए, तो 4 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5 माइनस कॉस की वैल्यू है हमारी 4/5, पूरे के अपॉन में वही 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। 5 सेम है तो हम ऊपर से 4 कॉमन ले लिया, नीचे भी 5 सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा सीधा सीधा। अच्छा छोड़िए ऐसे नहीं करते हैं, तो देखो 4 3 12 हो गया और -4 पूरे का अपॉन में 5 है। नीचे देखिए 4 3 12 और 4 कितना हुआ हमारा 12 और 4 16/5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ ऊपर बचेगा 12 में 4 गया 8, नीचे बचेगा 16। 8 1 जाए 8 और 8 2 जाए 16, 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही होगा 3 वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। तो देखिए भैया ये हमारा है क्वेश्चन sec a प्लस tan a, दूसरे में है 1 माइनस साइन a। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे समझेंगे। तो इसमें ध्यान से देखें तो हमारा sec है, इसको चेंज कर लेते हैं cos में, तो 1 माइनस हम इसे cos a लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा लिखा है 1 माइनस साइन a, इसको भी हाल फिलहाल ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो जब नीचे सेम है cos तो ऊपर वाले को लिखेंगे 1 प्लस साइन a, और ये बगल में लिखा है 1 माइनस साइन a, और पूरे का अपॉन में कितना आ जाएगा ये cos a आ जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, तो यहाँ फॉर्मूला बनना है a प्लस बी और यहाँ बनना a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, पूरे का अपॉन में क्या आएगा cos a आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ गया, पूरे का अपॉन में क्या है cos a है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर a के बराबर होता है, अपॉन में cos a है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमारा cos से कट जाएगा, तो देखिए cos से ये एक पावर कट गई, तो हमारा आंसर आएगा cos a, यानी ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा वाला सही है। cos a हमारा यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी सही है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है।